प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को एक ओपन पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ई बार भाजपा सरकार का नारा देते हुए राज्य के मौजूदा सरकार पर सीधा हमला बोला है। पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा कि सोनार बंगाल का सपना देखने वाला हर नागरिक आज दुखी है। राज्य में माताएं और बहनें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और बदलाव अब अनिवार्य हो गया है। पीएम ने अवैध घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को गंभीर चिंता का विषय बताया है। पीएम मोदी के इस पत्र पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए। लंबे समय से कांग्रेस का राज था, उसके बाद लंबे समय तक ज्योति बसु जी कम्युनिस्ट का राज था और लंबे समय से अब ममता जी का राज चल रहा है वहाँ पर। तो अगर बंगाल को और विकासोन्मुख देखना है, महिला एम्पावरमेंट देखना है, फर्दर बंगाल को नए क्षितिज पे देखना है, तो प्रधानमंत्री जी बंगाल की जनता से कह रहे हैं कि हम पर विश्वास कीजिए। जिस तरह से हमने 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बनाया है, उसे हम बंगाल को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि लगातार 5 सालों में मतलब अनेक महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, डॉक्टर जैसे महिलाओं पर बलात्कार हुए हैं, उनके मर्डर हो चुके हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ठीक नहीं है, दंगे फसाद हमेशा मतलब होते रहे हैं, लेकिन माननीय ममता बनर्जी उसको रोकने के लिए असफल हो चुकी है और बंगाल को कंगाल उन्होंने बनाया है। हम तो बंगाल को सोनार बंगला चाहते हैं और इसी तरह इस वक्त जो चुनाव अप्रैल में जो आएगा उस चुनाव में ममता बनर्जी की छुट्टी होगी और वहाँ बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की सत्य स्थिति की भूमिका लोगों के सामने पत्र के द्वारा रखी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो लेटर लिखा है, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, तो अपनी पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने लेटर लिखा है। मुझे लगता है कि उस लेटर का असर पड़ना चाहिए लोगों के ऊपर। जबकि विपक्ष इस पत्र को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी अच्छा काम कर रही हैं। इस बार भी बीजेपी हारेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले 2014 से पश्चिम बंगाल जीतना चाहते हैं, फतेह करना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को नकार देती है। ये 2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ये 15 साल लगातार विजय का चुनाव है और हमें पूरा विश्वास है कि ममता दीदी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अस्मिता के लिए, पश्चिम बंगाल के रोजगार के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो जो नीति लाई है उसको लोगों ने पसंद किया है। बंगाली मानुस की अस्मिता को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी टीम लगाकर भी वहाँ जीत नहीं पा रहे हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने भावनात्मक ढंग से पत्र लिखकर लोगों को अपील करना चाहा होगा। लेकिन अब जनता कितना आपके पत्र को वैल्यू देगी, नहीं देगी, ये तो समय बताएगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नफरत का कोई भी हथकंडा वो चलने वाला नहीं है। पिछली बार भी वहाँ खेला हुआ था, इस बार भी वहाँ खेला होगा और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय ममता बनर्जी जी की लोकप्रिय सरकार है जनता के बीच में, जिसने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया, जिसने बेरोजगारी को बंगाल में बढ़ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस घुसपैठ की आरोप लगाती है, आखिर जो बॉर्डर हैं उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अपनी विफलताओं पे वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। पत्र लिख के भी आप अपनी विफलताओं पे वोट मांग रहे हैं। इसलिए बंगाल की जनता, उसने कभी भी जो नफरत की राजनीति है उसको स्वीकार नहीं किया। इस बार भी बंगाल के चुनाव में नफरत हारेगी, प्यार जीतेगा, मोहब्बत जीतेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अपना चुनावी कैंपेन तो पहले ही शुरू कर चुकी है, लेकिन अब पीएम मोदी के पत्र से देश की राजनीति गर्मा गई है। पत्र के बाद विपक्ष हमलावर है तो एनडीए नेता बंगाल में ऐतिहासिक जीत मिलने का दावा कर रहे हैं।